हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट लेकिन छोटा सा टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। जिस तरह से हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, थर्ड में पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, उसी तरह से है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट में ये तीन ही कंपोनेंट्स होते हैं, कैपेसिटर, रेजिस्टर और इंडक्टर। इन्हीं तीन चीज़ों से मिलकर के सारे इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक सर्किट बनते हैं। चलिए तो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन, जब इंडक्टर सीरीज में जुड़े हुए हों। ये रहे सीरीज, देखो एक इंडक्टर ये जुड़ा हुआ है और बहुत दूर एक दूसरा इंडक्टर जुड़ा हुआ है। बहुत दूर हम क्यों कह रहे हैं? ताकि इस पर म्यूचुअल इंडक्टेंस का इफेक्ट ना पड़े। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस का इफेक्ट पड़ेगा तब हमारे ये फॉर्मूले वैलिड नहीं होंगे। बहुत दूर दूर होने चाहिए, इससे ये इसके क्लोज में नहीं होना चाहिए, उसके लिए फिर फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत दूर दूर होने चाहिए तभी ये फॉर्मूले काम करेंगे। दिस इज अनदर इंडक्टर L3। ठीक है, अब इसको हमने एक सोर्स से जोड़ दिया है, अल्टरनेटिंग सोर्स से, मतलब चेंजिंग सोर्स से। इसमें करंट आई जा रहा है जो या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है ना। कांस्टेंट होगा तो हम जानते हैं कि इसका कुछ काम फिर है नहीं, ये सिर्फ एक वायर तार की जगह तरह काम करेगा। चलिए अब यहां देखते हैं, देखो बिल्कुल किरचॉफ रूल हमने बताया था कि यहां लगा सकते हैं थोड़े जुगाड़ लगा के, हालांकि वैलिड नहीं होता किरचॉफ रूल यहां, लेकिन इसके माइनस साइन को रिमूव करके इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेकर के हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा? V1, इसका मान लो V2, इसका मानो V3, है ना। तो ये कितना हो गया टोटल, बताना जरा भैया। V1 प्लस V2 प्लस V3, और V कितना होता है, मैं पढ़ा था एप्सिलॉन इज इक्वल टू L di ओवर dt, याद है ना। EMF कितना होता है इसके थ्रू? L di ओवर dt। मैग्नीट्यूड लेंगे ना किरचॉफ रूल लगाते टाइम। तो मान लो इन तीनों को कंबाइन करके एक इंडक्टर बन गया जिसका इंडक्टेंस है LS, L सीरीज। करंट सेम होता है सीरीज में तो चेंज इन करंट भी सेम होगा। यहां पर L1 di ओवर dt प्लस L2 di ओवर dt प्लस L3 di ओवर dt। di dt से di dt कैंसिल, तो LS आ गया L1 प्लस L2 प्लस L3, बिल्कुल रेजिस्टर की तरह। लेकिन हम जानते हैं कि रेजिस्टर में और इंडक्टर में एक बेसिक सा फर्क है। रेजिस्टर हमेशा करंट का अपोज ही करता है, बट इंडक्टर जरूरी नहीं है कि करंट का अपोज करे, ये करंट को सपोर्ट भी करता है। अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो ये करंट को बढ़ा देगा और उसका सपोर्ट करेगा। हमने इसकी एनिमेशन इसके लेक्चर में हम देख चुके हैं। ठीक है, अगर इसमें इंडक्टेंस का भी इफेक्ट हो, अगर ये दो रेजिस्टर जुड़े हुए हैं, दो इंडक्टर जुड़े हुए हैं और इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का इफेक्ट है, पास पास है, तब हमारा फॉर्मूला ये होता है L बराबर L1 प्लस M2 प्लस माइनस 2M। M क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका इस पे म्यूचुअल इंडक्टेंस M, इसका इस पे म्यूचुअल इंडक्टेंस M। तो तब हमारा फॉर्मूले में ये चेंज आ जाता है L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M डिपेंडिंग अपॉन द करंट। इफ इट इज डिक्रीजिंग देन प्लस, इफ इट इज इंक्रीजिंग देन माइनस। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। मिटा दे इसको, समझ में आ गया। सीरीज कॉम्बिनेशन छोटा सा टॉपिक है, बोर्ड के लेवल का तो ये नहीं है ना, ये जेई मेंस लेवल का, इसको आप मान सकते हो। चलिए अब है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज के बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखिए सर फिर से एक तीन इंडक्टर पैरेलल में जोड़ दो, दूर दूर जोड़ने हैं ताकि म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़े। और ये रहा तीसरा इंडक्टर, इस तरह से हमने इनको जोड़ा। A और B दो पॉइंट हैं, इसका L1, इसका L2, इसका L3। करंट यहां से गया, टोटल I डिवाइड हो जाएगा I1, I2, I3 में, अब सब जानते हो। तो बताओ जरा I कितना हुआ? I1 प्लस I2 प्लस I3। करंट चेंज होगा तभी ये काम करेगा, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो di ओवर dt, di1 ओवर dt, di2 ओवर dt, di3 ओवर dt। अब di dt की वैल्यू आप निकाल सकते हो। यहां पर आप देखोगे कि वोल्टेज सेम रहेगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो हम जानते हैं V या एप्सिलॉन कितना होता है? L
डी आई ओवर डी टी, तो डी आई ओवर डी टी की वैल्यू हो गई सर V अपॉन L और वोल्टेज रहेगा सेम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसकी वैल्यू रखो V अपॉन एल, P माने पैरेलल, टोटल मान लो इनका मिलाकर के हो गया LP, है ना। इसका बताओ V सेम अपॉन L1, V अपॉन L2, V अपॉन L3, V और V से कट्टम V, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह ही आ गया, रेसिप्रोकल इनके हम ऐड कर देते हैं। दैट्स इट, दिस इज द कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। बहुत सिंपल सा, इंपॉर्टेंट सा, छोटा सा टॉपिक था, इसको अच्छे से कर लेना। कल हम मिलेंगे ग्रोथ ऑफ करंट एंड डीके ऑफ करंट के साथ। अगर करंट बढ़ेगी तो क्या होगा, करंट घटेगी तो क्या होगा। ओके बच्चों, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू।